नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि रशिया का प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था इंडिया पे। तो ये नरेंद्र मोदी और पुतिन एक साथ एयरपोर्ट से आ रहे थे। तो अभी ये विजिट तो खत्म हो गया, पर विजिट का जो आफ्टर मैथ है, विजिट का जो आफ्टर रिएक्शन है, वो अभी भी आज तक कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब इस पे क्या हो गया, तो इसमें देखिए, हम सब लोग अमेरिका का रिएक्शन के बारे में सोच रहा था, पर अभी तो डायरेक्टली चाइना का रिएक्शन आ गया। तो इंडिया और चाइना, आपको पता है कि हमेशा से एक राइवल कंट्री रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसीलिए चाइना चारों तरफ से इंडिया को घेर के इंडिया के नेबरिंग कंट्री के थ्रू इंडिया को परेशान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी नेपाल के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, हमेशा बांग्लादेश के थ्रू, म्यांमार के थ्रू। ओके, बट इस टाइम पे तो चाइना एक बात बोला है इंडिया के लिए, मतलब रशिया और इंडिया का मीट के लिए, जो सुन के आपको अच्छा लगेगा। पर जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तान, आपको घबराना नहीं है, ऐसे आपको अच्छा लगवाना नहीं है। ठीक है, अच्छा लगना नहीं चाहिए। अब हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका रिएक्शन देगा, अमेरिका भड़क जाएगा। बट आज के डेट पे अमेरिका गुस्सा नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है इंडिया का डिप्लोमेसी। ओके, आप बोलेंगे कैसा? देखिए, अमेरिका को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि तुम कुछ भी करो मेरे जनता के सामने, ताकि मैं अपनी बड़े बड़ी बातें कर पाऊं। तो इंडिया ने एग्जैक्टली रशिया के साथ मीट भी कर लिया। रशिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको इज्जत भी दिला दिया, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया ताकि वो अपने जनता को भाषण पे बोल पाए। ओके ओके, देखिए चाइनीज मीडिया ने क्या बताया। देखिए, चाइनीज मीडिया स्पॉटलाइट पुतिन कॉलिंग इंडिया एंड चाइना रशियाज क्लोज फ्रेंड। तो चाइनीज मीडिया ये बोलने की कोशिश किया है कि ये जो पुतिन है, जो चाइना और इंडिया के बीच जो गैप है ना, इसको क्लोज कर सकते हैं, बट इन दोनों को नजदीक लेके आ सकते हैं। एक बात बताता हूँ, चाइना और इंडिया नजदीक कभी नहीं आ सकता, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, जब तक चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, जब तक चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करेगा, जब तक चाइना इंडिया को बॉर्डर बॉर्डर एरिया पे प्रोवोक करना बंद नहीं करेगा, जब तक चाइना इंडिया के बारे में बुरा सोचना, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के बारे में सोचना, ये सोच खत्म नहीं करेगा, तब तक इंडिया चाइना कभी क्लोज नहीं जा सकते। वो ट्रम्प कोशिश कर ले, दुनिया का कोई भी इंसान कोशिश कर ले, या रशिया कोशिश कर ले। ओके, बट अभी हम लोग अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका आज के डेट पे खुश क्यों है? देखिए, अमेरिका आज के डेट पे उतना गुस्सा क्यों नहीं है? अमेरिका आज के डेट पे गुस्सा नहीं इसलिए कि भले ही ये मीट हुआ है, पर डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका है, पूरा दुनिया सोचा था कि कुछ ना कुछ डील तो होगा। या अमेरिका का जो F-35 है वो अमेरिका पिच कर रहा है, रशिया अपना 5th जनरेशन फाइटर SU-57 पिच कर रहे हैं। बट आज के डेट पे कहीं रशिया के साथ SU-57 का डील ना कर ले, तो इसीलिए ये एक डर था, तो वो डील फाइनली नहीं हुआ। उसके बाद S-500, अगर इंडिया इसको खरीद लेता तो रशिया का एक बहुत बड़ा फिर से जीत माना जाता। पूरे दुनिया पे ही होता कि ट्रम्प ने फाइनली कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका रशिया को रोक नहीं पाया, रशिया इंडिया के साथ डिफेंस डील कर लिया, इंडिया से पैसा मिलेगा, और वही पैसा यूज करके वेस्ट के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ रशिया अपना वॉर कंटिन्यू करेगा। तो वो भी नहीं हुआ। तो इस मामले पे क्या हुआ? इस मामले पे डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे अपनी जनता को ये बोल पाएगा कि देखिए, भले ही इंडिया रशिया का मीट हो गया, पर इधर मेरा जीत है, मैंने काम करके दिखाया। अमेरिका जीत गया। आप बोलेंगे कैसे? बोले कि वो तो एक विजिट था नॉर्मली। देखिए, फाइनली उधर कोई ऑयल डील के बारे में बात नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी जनता को बोलेगा खुश करने के लिए, पर एक्चुअल बात है कि ऑयल डील के बारे में बात क्यों करे, जब ऑयल रेगुलर खरीद रहे हैं इंडिया, तो क्यों बात करके उसको बढ़ावा दे, चुपचाप खरीदते रहे। उसके बाद बोले, देखिए, इंडिया और रशिया जब भी मीट करते थे, बड़े बड़े पैकेज अनाउंस होता था, बड़े बड़े डील अनाउंस होता था, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन का चीज डिसाइड होता था। बट आज के डेट पे देखिए, आज के डेट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो रशिया अपना जो हथियार बेच के पैसा इकट्ठा करते हैं, उधर से भी फाइनली यूएसए इंडिया को प्रेशराइज करके वो जो डील वगैरह होता था उस पे भी बंद करवा दिया। तो ये एक अमेरिका जीत के हिसाब से दिखा सकते हैं। बट आज की डेट पे अमेरिका अपने जनता को ये नहीं बताएगा कि ये जो डिफेंस डील है, ये तो ठीक है, एक बार डील हुआ, उसके बाद डील हमने जो डिफेंस वेपन ने खरीद लिया, पैसा दे दिया, सप्लाई कर दिया, वो डील खत्म। बट उससे भी बड़ा जो एग्रीमेंट हुआ है वो है रिलॉज एग्रीमेंट। आपको पता है रिलॉज एग्रीमेंट पे क्या होता है कि इंडिया रशिया का नेवल बेस, मतलब या इंडिया रशिया का मिलिट्री बेस, और रशिया इंडिया का मिलिट्री बेस यूज कर पाएगा, दोनों का मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा। अब कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उस पर बताया था आपको कि कैसे इंडिया और रशिया का एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है आर्टिक रीजन पे। तो उस आर्टिक रीजन पे जिधर रशिया का सबसे बड़ा फुटहोल्ड है, सबसे ताकतवर है रशिया, वो आर्टिक रीजन पे इंडिया को कहीं ना कहीं कोऑपरेशन मिलेगा। इंडिया रशिया से ये सीखना चाहता है कि कैसे आइसबर्ग को काट के जो जहाज चलता है, उस
शिप का टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया सीखेगा, जिससे शायद रशिया इंडिया से ज्यादा पैसा कमा पाएगा फॉर अ लॉन्ग टर्म देन वेपन डील। उसके बाद रशिया ने दुनिया का पहला कैंसर वैक्सीन बनाया है, तो इंडिया ने ये कैंसर वैक्सीन के साथ इसका क्लिनिकल ट्रायल्स बोलिए, इसका डेवलपमेंट फेज बोलिए, इसका जो भी है, ये इसके बारे में, ठीक है, पार्टनरशिप करने के बारे में प्रस्ताव रखा। ये भी कितना मल्टी बिलियन डॉलर फॉर अ लॉन्ग टाइम डील हो सकता है, क्योंकि कैंसर से कितना कितना मतलब हमारा आम जनता, वो इंडियन बोलिए, रशियन बोलिए, वर्ल्ड का किसी भी कंट्री का आम जनता पीड़ित है कैंसर से। कैंसर बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होता, इट इज वेरी हार्ड टू ट्रीट, ठीक है, एक बार एडवांस स्टेज हो जाए, और इन फ्यूचर ये कैंसर होता ही रहेगा जैसा जैसा लाइफस्टाइल पॉल्यूशन वगैरह बढ़ता जाएगा। तो इसी में ये वैक्सीन सालों साल चलता रहेगा, इससे दोनों मिलके पूरे दुनिया से, अब रशिया तो इंडिया से पैसा कमा रहा था, पर अगर ये सक्सेसफुल होता है तो रशिया पूरे दुनिया से फॉर अ लॉन्गर टाइम पैसा कमा पाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ये नहीं बताएगा, बट आज के डेट पे आप सोचेंगे कि चाइना इतना बात क्यों कर रहा है, चाइना ये सब क्यों बोल रहा है कि रशिया हम लोग इंडिया और मतलब चाइना को क्लोज लेके आ सकता है। चाइना क्या सही में क्लोज आना चाहता है? फिर चाइना इसके इसी बात पे बोलता है कि रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमारा मीट हो गया, उसके बाद रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इंडिया का मीट हो गया, फिर हम तीनों का एससीओ समिट पे मीट हो गया, अब सिर्फ आरआईसी ट्राई का मतलब रशिया इंडिया चाइना का मीटिंग होना बाकी। तो आप सोचेंगे कि इतना मेहरबान क्यों हो रहा है चाइना? चाइना देखिए इतना मेहरबान इसलिए हो रहा है कि चाइना देख रहा है कि इंडिया ऐसे अच्छे तरीके से मैनेज किया है ना, अमेरिका गुस्सा नहीं है। अमेरिका अगर गुस्सा नहीं है तो अमेरिका एक बहुत अच्छा ट्रेड डील दे सकता है इंडिया को, जिससे इंडिया और भी तेजी से एडवांसली आगे बढ़ेगा। तो अमेरिका जब गुस्सा नहीं है तो उसको थोड़ा पोक करने की कोशिश करो। तो ये अमेरिका के कान पे बात डालने की कोशिश कर रहा है कि देखिए रशिया के साथ ये जो मीटिंग हुआ, आप ये इसको फेलियर मत समझिएगा, इसके ये आरआईसी का शुरुआत है, ये इंडिया चाइना रिलेशन का एक नींव है, ठीक है। अब ये सब अमेरिका ऑब्वियसली लाइक नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर थोड़ा जो पगला है वो थोड़ा गुस्सा होकर फिर ट्रेड डील को और भी एक्सटेंड कर सकता है, पीछे खींच सकता है। इसीलिए चाइना ये सब कर रहा है ताकि यूएसए को या डोनाल्ड ट्रंप को स्पेशली थोड़ा प्रोवोक कर पाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.